कमजोर बातें करनी छोड़ दें, मायूसी के जुमले अपनी जिंदगी से निकाल दें। हम मुसलमान हैं। आप बीमार हो गए हैं तो ये भी खुदा का फजल है, गुनाह माफ होंगे। अगर अल्लाह ताला ने फकीर बना दिया, गरीबी आ गई है, तो ये भी फजल है, अमीरों से पहले जन्नत में जाएंगे। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी जगह आपको मकान नहीं दिया और दूसरे को दे दिया है, तो आप वो लोग हैं जो अजीम सुन्नत अदा कर रहे हैं सैयदना बिलाल हबशी की। अगर किसी जगह कोई कमजोरी आ गई है, कोई पीछे रह गए हैं, तो ये खुदा का फजल है। अल्लाह ताला ने चाहा हमारे लिए जो फैसला, तो हम उस पर राजी हैं। लेकिन अपनी जिंदगी और शिकवे इतने बढ़ा लिए, हमने इतने बढ़ा लिए कि लोगों से शिकवे करते करते रब रसूल से भी शुरू कर दिए। गुलाम भी कभी शिकवा करता है, आका का भी शिकवा होता है, बंदा भी कभी शिकवा करता है, रब का भी शिकवा होता है, ये भी कभी होता है। आप न माने पर यह शिकवा है कि मैं बड़े डॉक्टरों के पास गया हूं, आराम नहीं आया। न मानने पर यह शिकवा है मैंने कभी किसी को सताया तो नहीं, पर मेरे हालात नहीं ठीक होते। आप न माने पर यह शिकवा है कि फलाने के पास दौलत ज्यादा है, उसने पता नहीं वो आगे निकल गया और मैं पीछे रह गया। न मानने पर यह शिकवा है। किससे कर रहे हो? रब रसूल से। ओ हस बोले ते ओदी मेहरबानी, असां ते लाड ही लड़ावने ने। किससे शिकवा कर रहे हो? खुदा के बंदो, गुलाम गुलामी करते हैं, तो शिकवे करते हैं कोई। एक सहाबी थे हजरत आसिम बिन साबित रदी अल्लाह ताला, जंगे उहद में ना हुजूर के हाथ पे मौत की बैत की। जंगे उहद में बैत की, सोनिया तेरे नाम पे मरना, डट के लड़े। सलाफा बिन साद के 2 बेटे बदर में कत्ल किए इन्होंने। उसने कसम खाई कि माज अल्लाह मैं इनका सर मंगा के तो इनकी खोपड़ी में शराब पीऊंगी। सलाफा बिन साद ने यह कसम खाई कि मेरे 2 बेटे कत्ल किए, मैं इनकी खोपड़ी में शराब पीऊंगी माज अल्लाह। एक कबीला गजील था, उन्होंने ओहद के बाद हुजूर से कहा कुछ कारी हमें दे दें, हमने कुरान सीखना है। तो नबी पाक ने कुछ बंदे भेजे, तो आसिम बिन साबित को भी भेजा, लेकिन उन्होंने धोखा किया। वहां जाके इनको गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार करके मक्के वालों के हाथ बेचने लगे, तो हजरत आसिम बिन साबित ने तलवार निकाल ली। फरमाने लगे मैं काफिर का कैदी होके जीने से बेहतर है शहादत की मौत मर जाऊं। काफिरों का कैदी लड़े और फरमाने लगे मेरे कमान में तीर बाकी है, मैं लड़ूंगा और इतना लड़ूंगा कि तुम्हें पता चलेगा मुझे लड़ना आता है। और फरमाया मैं सब्र करूंगा और सब्र करके दिखाऊंगा, मैं डटूंगा और तुम्हें डट के। अकेला बंदा मैदान में डट गया, अकेला। जब तीर खत्म हो गए तो फिर नेजा निकाल लिया। ये बात आपको इसलिए समझा रहा हूं कि कुछ लोग कहते हैं जी मैं अकेला क्या करूं, तो ये आखिर में याद रखें कि सब्र आपने करना है चाहे अकेले भी रह जाएं, हौसला करना है चाहे अकेले भी रह जाएं। अकेले लड़े, तीर खत्म हो गए तो नेजा निकाल लिया, खूब लड़े। अब उसने कसम खाई थी कि मैंने इनकी खोपड़ी पे माज अल्लाह खोपड़ी मंगानी है, सर मंगाना है। और ये जो ले जा रहे थे धोखे के साथ, ये भी बेचने ले जा रहे थे। तो जब थक गए ना और चारों जानिब से जिस्म में तीर पे वस्त हो गए, तो दुआ मांगी। अकेला बंदा और सब्र का मकाम, दुआ मांगी, कहा अल्लाह मैंने आखिरी दम तक तेरे दीन की हिफाजत की है, अब तू मेरे जिस्म की हिफाजत करना। इनके हथे ना चढ़ जाए मेरा जिस्म। हजरत आसिम बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। काफिर करीब गए जिस्म पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, सर काटने के लिए, तो शहद की मक्खियां आ गई, पूरे जिस्म पे कब्जा कर लिया। करीब जाते तो मक्खियां लड़ती, कहने लगे पीछे हट जाओ, शाम होगी ना तोड़ जाएंगी, फिर हम सर काट लेंगे। शाम तक चारों जाने बैठे रहे, ना कोई हवा आई, ना कोई बादल बरसा, ना कोई तूफान आया। शाम को इन्होंने उठाना था, एक रेला आया पानी का और जनाब आसिम बिन साबित की लाश मुबारक को बहा के ले गया। मेरे रब ने उस मैदान में भी ये बतलाया कि जो सब्र करे ना, रब उसके जिस्म की भी हिफाजत फरमाया करता है, कि जिस्मों तक की आखिरी दम तक अल्लाह की मदद उनके सामने हाल रहते। रब्बना अफरिग अलैना सब्रम वसब्बित अक़दामना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, शौहर का नाम है अबू सलमा, बेटे का नाम है सलमा। कहती हैं मैं, मेरा शौहर, मेरा बेटा, तीनों, छोटा बेटा मेरा, हम निकले मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा जाने के लिए।
एक की बेटा है, खानदान जमा है, शौहर की गोद में बेटा, ऊंट के पीछे मैं। फरमाती है मदीने की सरहद आ गई तो मेरे मेके वाले आ गए, कहने लगे अबू सलमा नहीं ले जाने देंगे मदीने अपनी बेटी को। मैंने कहा मैं मुसलमान हूं, मैं तो अपने शौहर के साथ मदीने जाऊंगी। उन्होंने कहा नहीं जा सकते, तूने जाना है तो जा, हमारी बेटी नहीं जाएगी। जबरदस्ती मुझसे उन्होंने मुझे मेरे शौहर से अलग किया। कहती हैं फिर मेरे शौहर के कबीले वाले आ गए, वो कहने लगे अगर तुम अपनी बेटी को नहीं ना जाने देते तो ये जो हमारा पोता है ये हमारी नस्ल है, तुम्हारा नहीं, इसे हम नहीं जाने देंगे। वो बच्चा अपनी तरफ खींचते थे, मैं अपनी तरफ खींचती थी, मदीने की सरहद पे। ये झगड़ा जमीन के लिए नहीं हो रहा, मकान के लिए नहीं हो रहा, हुजूर के मदीने जाने के लिए हो रहा, हुजूर के मदीने जाने के लिए हो रहा, मदीने जाने के लिए हो रहा। लंघ कई महीने ते बरस गए ते तेरी दीद नू दीदे ही तरस गए। उन्होंने बच्चा खींचा, मैंने अपनी तरफ खींचा, मेरे बच्चे का बाजू उतर गया। फरमाती हैं मेरे शौहर मदीने चले गए, बेटा मेरा मेरे ससुराल वाले ले गए, मुझे मेके वाले ले गए। आज भी कुछ सियाने बंदे कहते हैं इसको निकाल दो और बच्चे छीन लो। उनका भी ख्याल था कि बेटा ले जाएंगे ना तो अबू सलमा भी मदीने से वापस आ जाएगा, ये भी वापस आ जाएगा। और यार इतना बड़ा भी जालिम कोई नहीं होगा जो माँ बाप से बच्चे जुदा करे। फरमाती हैं कि वो ले गए छीन के, मैं मेके चली गई। लोग रोटी खाते थे, मेरे हलक से नहीं गुजरती थी। जमाना सोया करता था, मैं सो नहीं पाती थी। बेटा कहाँ, शौहर कहाँ, मैं कहाँ। उम्मे सलमा कितनी देर तकलीफ काटी। जनाब उम्मे सलमा कहने लगी लोगों 1-2 दिन नहीं पूरा साल बीत गया, पूरा साल। पर जे सोना ही मेरे दुख विच राज, जे सोना ही मारो मारो मैनू मार मुकाओ, मैं कोई उजर ना पेश ले आवा, और जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, फिर सुख नू चुल्ले डावा। फरमाया साल बीत गया, लोग सुबह उठ के काम काज पे लग जाते, कपड़े बदलते, ड्यूटियां करते, और मैं सवेरे उठ के उस जगह आ जाती जहां मेरा शौहर और मेरा बेटा बिछड़ा था। मैं सारा दिन रोती, आहुजारी करती, हुजूर के मदीने की तरफ मुंह करके मैं तड़पती। साल बीत गया, साल, एक हफ्ता नहीं निकलता बच्चों के बगैर। बड़े बड़े सियाने लोग परदेश जाते हैं तो बच्चों की फोटो देख देख के रोते हैं, लेकिन कहती है माँ थी, बेटा बिछड़ा और फिर बेटा बीमार हो और माँ से जुदा हो, कितनी तकलीफ का मंजर है। आप फरमाती हैं कि 1 साल बीत गया और मैंने किसी की मिन्नत नहीं की, मैंने कोई शिकवा नहीं किया, इसलिए कि जिस हाल में रब रसूल रखे। ये हौसला, ये सब्र, ये तवानाई। 1 साल के बाद मेरे चचा का बेटा मेरे पास से गुजरा, तड़पते देख कर कहने लगा मेरी बहन तू सारा दिन रोती रहती है। तो मैंने कहा भाई तुम्हें क्या बताऊं, इसका शौहर चला जाए, बेटा जुदा हो जाए, वो क्या करेगी। फरमाते उसने जाके मेरे बाप से, अपने वाली से, मेरे खानदान वालों से कहा इसकी सजा कब खत्म होगी। इस गरीबनी का कसूर ये है कि ये मदीने वाले का कलमा पढ़ती है, इसकी गलती ये है कि ये मुसलमान हो गई है, दीन हक कबूल कर लिया, क्यों नहीं तुम ख्याल करते। कहते उनके दिल नरम हुए, वो रजामंद हुए मुझे मदीने जाने। फिर उसने कोशिश की मेरे ससुराल पैगाम भेजे, कब बस करो, और बच्चा तो चिड़िया का जुदा हो जाए तो वह तड़पा करती है, और तुमने एक जीती जागती माँ का बेटा जुदा किया है। वो भी नरम हुए, रब ने असबाब बनाए, मेरा बेटा मुझे मिला। कहने लगे तू रह जा। मैंने कहा नहीं, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम्हें पता नहीं ना, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे मदीने ही जाना है। अकेली इतना सफर, जंगलों का रास्ता, पहाड़ी रास्ता तय कर लोगी। मैंने कहा मैं कर लूंगी। जिन्हों वेख के ठर दिया अखियां ने तो जिन्हों वेख के ठर दा सीना है। रब्बा तेरी सारी खुदाई च एक ही ते शहर मदीना है। कहती मैं ऊंट पे बैठी, बेटा मैंने गोद में बिठा लिया, मैं सफर करने लगी, पर दिल में खटका था कि इतना लंबा सफर, बेटा छोटा है, कैसे करूंगी। कहते मुझे उस्मान बिन तला मिल गए, कहने लगे कहां जा रही हो बहन। मैंने कहा मदीने। कहने ये अकेले जाओगी। मैंने कहा जाना तो है ना, कोई साथ चले न चले पर शहर रसूल तो जाना है ना। आप फरमाती है मैंने उस्मान बिन तलहा से नेक बंदा कोई नहीं देखा, मेरे ऊंट की लगाम थाम ली।
जब मुझे ऊंट पे बिठाते थे ना, ऊंट बिठा के चले जाते थे, मैं बैठ जाती थी तो आके लगाम थामते थे। जब कहीं मुझे उतारते थे तो ऊंट बिठा के चले जाते थे, मैं उतर जाती थी तो ऊंट को बांधते थे। सोना होता था तो ऊंट बिठा देते, मैं उतर जाती, वो दूर जाके लेट जाते। फरमाती थी फिर मेरे लिए मेरे रब ने असबाब पैदा किए और मैं मदीना पहुंची, मैं शौहर से मिली, और लोगों मेरे नसीब देखो, मैं रहने कहाँ लगी, हुजूर के मदीने में, शहर रसूल में, शहर रह पाए नजर होश में आ, ये कुव्वे नबी है, मैं हुजूर के हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। कहती है मैं वहां बसने लगी। आप फरमाती है मुसलमानों, शायद मुझसे ज्यादा तकलीफ किसी ने न सही हो, पर देखो 1 साल पूरा मैं तकलीफ में रही, और जब मेरा सब्र साल को पहुंचा, सब्र की उम्र 1 साल हुई, तो फिर रब ने बंदोबस्त किया। फिर मेरे घर वाले भी नरम हो गए, ससुराल वाले भी नरम हो गए, रब ने मेरे आने जाने के लिए एक बंदे का बंदोबस्त भी फरमा दिया। फिर मेरा शौहर तक भी मैं पहुंच गई, मुझे मदीना तो रसूल भी नसीब हुआ। 1 साल मैंने सब्र किया था, रब ने मुझे मुस्तकिल मदीने का ठिकाना अता फरमा दिया। लेकिन जो बंदा सब्र ही न कर पाए, जो सब्र ही न, जो कहे जी बड़ी दूर से आया हूं, बड़ी देर हो गई, बड़ा टाइम हो गया, कब जाके मसला हल होगा, वो जो आपने बताया था वो तावीज़ कब असर करेगा, वो दुआ कब कबूल होगी, वो फलाना मामला कब, भाई ये डेट तो आपको रब रसूल ही दे सकते हैं। बंदा तो कोई इत्तला ही देगा, पैगाम ही देगा, दुआ ही करेगा। अगर जिंदगी में हौसला ही नहीं होगा, अगर आपको ये करार ही नहीं आएगा, ठहरना ही नहीं आएगा किसी मैदान में। देखें कुछ ऐसी अजियतें होती हैं जो अजियतनाक होती हैं, लेकिन अगर गुलामी में आ जाए ना आप, तो वो अजियतनाक नहीं होती, उस चुभन में मजा आने लगता है। कई दर्द भी मजेदार होते हैं, कई दर्द भी, कभी जख्म ठीक होने पे आ जाए ना तो उसे छेड़ो तो मजा आता है, इसलिए कि कुछ दर्द भी मजेदार होते हैं। आतिश से किसी ने कहा तू रोता बड़ा है, उसने कहा महबूब की याद में तड़पता हूं, अभी तो एक दिल है, मेरे तो ख्वाहिश थी कभी 2 होते ना तो सही करके तड़पता। रब ने दिल एक बनाया, कहता वो मजा दिया है तड़पने के, मेरी आरज़ू है या रब, मेरे दोनों पहलुओं में दिले बेकरार होता। दर्द में भी मजा है, पर शर्त यह है कि लोग दर्द में भी जीना सीखें। हम ना आराम में जीना चाहते हैं, पंखे के नीचे जीना चाहते हैं। काश कि हमें सहरा में भी नींद का मजा लेने का तरीका आए, फिर जिंदगी के सारे रास्ते आसान हैं, फिर एक राह भी मुश्किल नहीं। लेकिन चूंकि हौसला नहीं, सब्र नहीं, वो वाला करार नहीं जो एक मुसलमान से रब रसूल का मुतालबा है। हुदैबिया के मौके पे ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शर्तें काफिरों के साथ तय की थी ना, हुजूर ने नूरे बसीरत से की थी ना, तो इन्हीं शर्तों ने फिर फतह के बाब खोल दी। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। एक शर्त ये थी, अगर कोई मुसलमान मदीने से मक्के आएगा तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे, रख लेंगे। फिर गौर करें, कोई मुसलमान अगर मदीने से मक्के आएगा तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे, और अगर कोई बंदा मुसलमान अपने आका की मर्जी के बगैर मुसलमान हो जाए और वहां से वो मदीने आएगा तो हुजूर पनाह नहीं देंगे। तो मेरे भाई, महबूब की तरफ से आने वाला ना सिर्फ सुख ही नहीं कबूल करना चाहिए, दुख भी कबूल करना चाहिए, दुख भी कबूल करना चाहिए। हमारा ये मसला है कि हम ना मीठी मीठी के कायल हैं, कड़वी कड़वी के कायल नहीं। अगर वो कभी दुख देना तो महबूब का दुख भी सुख समझ के कबूल करो। हाँ हाँ, उसकी तरफ से कांटा है कभी तो उसे फूल समझ के कबूल करो, वो चुभेगा नहीं, इंशाल्लाह मजा ही देगा, वो कबूल तो करो ना। तो अब हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे, एक तो हजरत अबू जंदल रदी अल्लाह ताला अन्हु थे ना, तो वो तो हुदैबिया में आ गए, हुजूर मुझे ले जाएं, तो नबी पाक ने फरमाया मैंने वादा कर लिया है, उनको भी हुजूर ने वापस भेज दिया। और ये बेचारे ना अपने आका की जेल तोड़ के मक्के से भाग के मदीने आए। या रसूलल्लाह मुझे कबूल कर ले, मैं भाग आया हूं, वो बड़ा जुल्म करते हैं, मारते हैं, तकलीफ देते हैं। वो आए तो उधर से ना उसके मालिक ने 1-2 बंदे भी भेज दिए रुका दे के कि या रसूलल्लाह आपका तो वादा था कि आप बंदा रखेंगे नहीं। ये आए और रुका भी आ गया। अब जरा मंजर को समझे,
ہمارا تو یہ مسئلہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میری 99 باتیں مانی ہیں، ایک نہیں مانی، لہذا میرا تعلق ہی کوئی نہیں۔ لیکن یہاں کیا کیفیت ہے؟ بندہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، حضور میں مار سے بچتا ہوا آیا ہوں، جیل توڑ کے آیا ہوں، مجھے قبول کر لیں۔ ادھر رکا آ گیا کہ آپ کا وعدہ تھا رکھیں گے نہیں۔ اب یہ کتنا مشکل مسئلہ ہے، لیکن رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بصیر میں نے وعدہ کیا یار تجھے واپس جانا پڑے گا۔ اوئے ہوئے ہوئے، لوگ تو کہتے ہیں نا کہ وہ پیر صاحب نے کہا تھا تو میرا کام نہیں ہوا لہذا میری بیعت ہی گئی، چھٹی ہو گئی، ماحول ہی بڑا عجیب ہے۔ حضور نے فرمایا واپس جا، لیکن جے کر یار دے نام دا ملے مینا، پھر انہوں چولی پا لئیے مینے نو پنجے سٹیے نہ۔ جے کر یار دے نام دا، سامنے والے نے تانا سمجھ کے دیا تھا پر یار کے نام کا تھا نا، اس نے کہا لا صحیح سونے کے نام کا ہے نا، تانا ہوا تو کیا ہوا۔ جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نہ، تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی، پھر جھوٹا جھوٹ لئیے تے پیچھے ہٹیے نہ، جھوٹا جھوٹ لئیے۔ اب لکھنے والے کا بھی اپنا انداز ہے نا، کہتے ہیں یہ بھی میرے لیے جھولا ہی ہے، یہ بھی آرام کی جگہ ہی ہے، جھوٹا جھوٹ لئیے تے پیچھے ہٹیے نہ۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا واپس جانا ہے، کہ سونے ٹھیک ہے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں، یہ بھی میرے محبوب کا حکم ہی ہے۔ اور کیا بات ہے، میرے نبی وعدوں کے پکے ہیں، کیا بات ہے، حضور نے جو کہا کر کے دکھایا۔ کہتے ہیں میں واپس جا رہا تھا، ایک دو بندے ساتھ تھے، جب مدینے کی حد گزر گئی نا، حضور نے تو کہا تھا نا مدینے میں پناہ نہیں دینی، تو میں نے اس سے کہا یار تلوار بڑی سونی ہے میرا دکھانا، اس نے دکھائی تو ایک کی میں نے گردن کاٹ دی، دوسرا ویسے ہی بھاگ گیا، اور بھاگ کے حضور کے پاس آیا، جی اس نے تو مار دیا ہے۔ تو سرکار فرمانے لگے میں نے تو وعدہ پورا کیا تھا نا، تم سے نہیں سنبھالا گیا تو معاملہ تمہارا ہے۔ اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، عرض کی حضور اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا میاں حکم وہی ہے، مدینے میں ہم نہیں رکھ سکتے، تو مدینے میں صحابہ تھے نا، حضور کی باتوں سے خوشبو لیتے تھے، مدینے میں نہیں رکھ سکتے۔ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں میں مدینے کی سرحد سے نکل گیا، اس جگہ چلا گیا جو نہ مکے کی ریاست میں تھا نہ مدینے کی، ایک مقام ایس تھا جہاں میٹھے پانی کے کنویں تھے، وہاں رہنے لگا۔ حضرت ابو جندل کو پتہ چلا کہ ایک نیا ٹھکانہ بن گیا، وہ بھی جیل توڑ کے آ گئے، 70 بندے آ گئے، وہاں سے قافلے گزرتے تھے کافروں کے، یہ بھی مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، اگر مکے سے کوئی قافلہ گزرتا تھا تو ہم نے بھی ان کو پکڑا، کافر کا مال مال غنیمت اسباب بن گیا۔ اور وہ جب قافلہ لے کے آتے تھے تو ڈرے ہوتے تھے، اور ان کو تو ستایا تھا نا، کہتے ہمیں ستایا بڑا تھا، ہم تو انقلابی بن گئے تھے، ہم تو رکھ لیتے نا، بڑی منت کرتے، بڑی جان مشکل سے چھڑاتے، 70 بندے ہو گئے، پھر 3